हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें चैनल। इस चैनल में मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रेखा और अमिताभ का बहुत ही खूबसूरत रेखा का जीवन हमेशा विवादों में घिरा रहा 80 के दशक की इस अभिनेत्री की चर्चा आज मैं करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे और मैं तरह तरह की कहानियां पेश करती रहूं आप लोगों के पास। रेखा का जीवन हमेशा विवादों में रहा 80 के दशक की इस अभिनेत्री का चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन दमदार और अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज भी युवा पीढ़ी के लिए वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवाहित अभिनेत्री मानी जाती है। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास ही घूमती रहती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैरकानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 2 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। आज हम बताएंगे क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती है। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी जाती है। इसके बाद कुछ ही दिनों में काम करने के बाद रेखा में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहली बार शादी कर चुके थे और दोनों के तरफ इसके बाद कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक हो चुके थे, लेकिन भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना ली। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया। विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता भी नहीं खत्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा की इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। रेखा ने अमिताभ के साथ तकरीबन 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम की चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वह जया भादुरी के साथ कर चुके थे शादी। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहाँ चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर पर बुलाया जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे। बताया जाता है कि जया ने रेखा की खूब आवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बार रेखा ने कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते हैं। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह बस अपने काम पर फोकस करती रही और करियर में सफलता ऊंचाइयों हासिल करती रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1996 में सिमता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी दोनों ने स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग कर डाली, लेकिन जब राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे, दिल टूटता गया। रेखा आगे बढ़ती गई। यह उनके जीवन साथी की तलाश थी या कुछ आज तक कोई नहीं समझ सका। रेखा का करियर सवाब पर था। अब वह उस वक्त अकेली ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्म कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 30 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। इंडस्ट्री की खबर तेजी से फैली, संजय दत्त से शादी कर ली। वह सुनते ही गुस्साए
नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा 90 के दशक आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उसकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा से बहुत बड़े फैन थे। फिर भी अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन घर बसाना रेखा की किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज़्यादातर दिल्ली नहीं, मुंबई रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र भी 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चले गए थे। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में बन गई। यह अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी है। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में उसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए। अब बात ऐसे रिश्ते की जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। दरअसल कुछ साल पहले खबर आई कि रेखा की एक महिला मित्र है, फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई में बांद्रा में, जिससे फेंसिंग बंगला नंबर 2 में रहती है, उसके अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है इसकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में यह भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने बंगले, रहस्यमयी बंगले के अंदर का नज़ारा नहीं देखा है, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। कहते हैं उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड को भी बाहरी हिस्सों में रहने की इजाज़त है और उसे कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की ज़िंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी।